पंचदश नाम जूना अखाड़ा के जगत गुरु स्वामी चक्रपाणी नंद गिरी जी महाराज ने नेटवर्क 10 के संत संसद कार्यक्रम की सराहना की है। उनसे कई मुद्दों को लेकर बातचीत की है। नेटवर्क 10 के संवाददाता ने सुनिए। नेटवर्क 10 की इस पहल को कैसे देखते हैं महाराज? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 के चीफ एडिटर अपने आदरणीय संजय गिरी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। जैसे महाभारत काल में संजय थे जो दूरदृष्टि रखने वाले थे, उसी प्रकार से हमारे संजय गिरी जी हैं जो ये देख रहे हैं कि आने वाले भारत के लिए क्या ज़रूरी है। तो उसमें जिस समय यूजीसी में एक देश तनाव की स्थिति में था, उस समय संजय गिरी जी ने एक सूत्र दिया कि भाई जाति नहीं राष्ट्र बड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक चैनल के द्वारा यह एक पहली बार हम देख रहे हैं कि संत संसद जो है, और वो भी एक बार नहीं, अनवरत तो चलता रह रहा है। तो निश्चित रूप से इससे राष्ट्र मजबूत होगा। निश्चित रूप से जो चिंतन का एक मौका दिया जा रहा है, इसमें कई चीज़ें उभर के आता है और उसके माध्यम से जो समाज में अनेक प्रकार की जो संतों के खिलाफ अभियान है, जो मठ मंदिरों के खिलाफ लोगों की गिद्ध दृष्टि रहती है, तो उस पर बैठ करके चिंतन करते हैं कि आखिर उन असुर तत्वों को कैसे निपटा जाए, उनको कैसे अपनी सनातन को मजबूत बनाया जाए। और सनातन का प्रचार प्रसार तो ऐसे पूरे विश्व में है, लेकिन फिर भी जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सूर और असुर दोनों रहे हैं। सूर का काम है मानवता की रक्षा करना, असुरों का काम है वो मानवता के कार्य में विघ्न डालना। तो इसलिए सभी संत समाज मिल करके निश्चित रूप से चिंतन करता है। तो अपने आप पे इसका एक सिद्धांत जो नेटवर्क 10 का जो इन्होंने बनाया है, अपने आप में सभी टीवी चैनलों को, जो अधिकतर चैनल जो है कमर्शियल हो गए हैं, अधिकतर चैनल सिर्फ जो है अपने लाभ की वो देते हैं, लेकिन यहाँ पे लाभ अगर जो कोई अगर जो है तो राष्ट्र की देखा जाता है, राष्ट्र पहले, यानी कि वो लाभ पहले नहीं, राष्ट्र पहले। तो ये संजय गिरी जी को ये श्रेय जाता है। संजय गिरी अपने आप में एक संत के रूप में, हम लोग तो मानते हैं इतने संत हैं, उनको सभी ने इतना आशीर्वाद दिया कि संत हो चुके हैं और संत है ही हैं। तो इसलिए उनका कार्य और उनके साथ जो टीम कार्य कर रही है, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। संतों का राजनीति में सक्रियता कितना जरूरी है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ के कामकाज को आप कैसे देखें? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी हमारे एक पहले मुख्यमंत्री हैं जो भगवाधारी हैं, और मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में भगवाधारी हो। हम तो कई बार पूज्य राजू दास जी महाराज से कहे कि आप भी विधानसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए, मंत्री बनिए। तो जो व्यक्ति सब कुछ न्यौछावर किया हुआ है, परमात्मा के लिए है, अगर वो पद पे जाएगा तो आप देखो किसी जिहादी की हिम्मत है कि वो आंख दिखाएगा। और जो भी राष्ट्र के लिए कार्य होगा, हिंदुओं के लिए काम होगा, सर्व समाज के लिए काम होगा, सभी देश के प्रथम होगा, क्योंकि उसको न आगे न पीछे कोई, वो राष्ट्र ही आगे, राष्ट्र ही पीछे। तो इसलिए राष्ट्र के लिए वो काम करेगा। तो मैं तो चाहता हूँ सभी संतों को अधिक से अधिक, जो राजनीतिक रूप पे वो है, आचार्य चाणक्य ने, आप देखो उन्होंने भी राजनीति की सत्ता को स्वीकार किया। पूज्य करपात्री जी महाराज ने राजनीति को सत्ता को स्वीकार किया, इसीलिए करपात्री जी ने रामराज पार्टी बनाई। इसीलिए चाणक्य ने नंद वंश का नाश करके और अपने शिष्य को बैठाया और खुद महामंत्री बने। तो इसलिए, और एक ईमानदारी का प्रस्तुति किया, एक देश को पूरी सूत्र को बांधने का काम किया। तो संतों ने, जो महापुरुष पहले के थे, पहले राजतंत्र पे धर्मतंत्र हावी था, हमेशा राजतंत्र में धर्म गुरु जो है उनका मार्गदर्शन दिया करता था। आज लोकतंत्र है, तो इसमें हमें लगता है कि अब मार्गदर्शन तो नेता लेने वाले हैं नहीं, तो इसलिए हमें लगता है नेताओं को स्वयं राजनीति में प्रवेश करके और अपने हाथ में पावर ले करके और उसको चलाना चाहिए, जिसकी इच्छा है, जो समय दे सके। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लाडवा से आते हैं नायब सिंह सैनी, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, सैनी जी बहुत अच्छे हैं। सैनी जी तो अपने आप में एक बहुत ही डाउन टू अर्थ है, वो तो बहुत ज़मीनी आदमी है। और जिस पर मैं मिला तो नहीं हूँ, मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया और इसके माध्यम से मैं देखता हूँ, वो बहुत ही ज़मीनी आदमी है, और वो जो अच्छे कार्य करता है, धर्म के कार्य करता है, उसमें साथ देने का काम करता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री को कैसे देखते हैं? भजन लाल जी को पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, लगता है कामकाज? देखिए, भजन लाल जी को तो मैं धन्यवाद दूंगा, मैं मिला भी था पिछले भजन लाल जी में, हम लोग राजस्थान में जयपुर में कार्यक्रम था और भजन लाल जी आए, और सबसे बड़ी वहाँ के गृह मंत्री को मैं बधाई दूंगा। गृह मंत्री जी ऐसा थे जो सुबह से लेकर रात तक को बैठे रहे, मेजबानी करते रहे संतों का। अब बताओ ऐसे कहाँ मिलेगा? गृह मंत्री जी सुबह से शाम तक रहे, फिर मुख्यमंत्री जी आए, और मुख्यमंत्री जी आए और आने के बाद उनको महसूस हुआ, मैं बता रहा हूँ कि लगता है संतों को कुछ देना चाहिए, कुछ। वो जा करके फिर अपने यहाँ से कुछ गिफ्ट भिजवाया उन्होंने संतों के लिए भी थे, और संतों को भिजवाया और सबको वितरित कराया। आप जरा सोचो कितना प्रेम है।
कितना वो सीधे साधे, कोई प्लानिंग नहीं, वैसे आ गए, आने के बाद घंटे भर तक साथ रहे, फिर वो जा करके जल्दी गए कि हाँ भाई चल के कुछ संतों के लिए भिजवाता हूँ, चाहे जो अतिथि आए हैं। तो जहाँ का गृह मंत्री मेजबानी कर रहा हो सुबह से शाम तक, मुख्यमंत्री आते हो और फिर जाके सबके लिए गिफ्ट भिजवाते हो, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति तो महान ही होगा ना। पहले तो एक मंत्री भी आने में सोचता था कि बस जी हम कितने वीआईपी हैं, वीआईपी बन के नहीं आते, वो अपना भाई समझ के आते हैं, वो अपना समझ के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत तो वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ दिल्ली से ईशा ठाकुर।